हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं तो अच्छी हूँ। ये ट्रक को अभी आना था क्या? ओके। सो यस, आज पता नहीं कहाँ से चालू करना है। कल जो बताया था वहाँ से थोड़ा चालू करती हूँ, ठीक है। तो हाँ, मैंने उसका नाम क्या रखा था, लेट मी सी। हाँ, मंची। मंची ने दो ऐसी लड़कियों को हायर किया, मतलब उसको सिर्फ रिक्रूट करने का काम दिया गया था। तो दोनों में से, मतलब दोनों का नाम तो मैं ऑब्वियसली नहीं बताऊंगी। एक को रखते हैं ट्रक और एक को रखते हैं फ्यूल। उसको मैंने ये नाम अब जाके 1.5 साल बाद ये इसलिए दिया है क्योंकि मुझे अब थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है ये दोनों को। ओके छोड़ो, जाने देते हैं। थोड़ा बाद में बताती हूँ क्या हुआ। वो दोनों लड़कियाँ अच्छी दिखती है, ऐसे गोरी चिट्टी एकदम ऐसे, है ना। तो वो रहा वुमनाइज़र मंची, तो उसने तो उन्हें हायर कर लिया। अभी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सीईओ ने सिर्फ उसको काम दिया था, उस पर भरोसा रख के। ठीक है, उसने उन दोनों को हायर किया। मैंने बोला चलो फाइनली हमारी छोटी सी टीम में 2 लड़कियां आई, जिसमें 3 लड़के थे, मैं अकेली लड़की थी, तो 2 लड़कियां आई। चलो वुमन पावर, वाओ वाओ, वेरी नाइस। अब मैं जो सिल्की से इतना बना के रखती थी, मेरी टीम जो है ना, बाकी की जो पूरी टीम है ओवरऑल, मेरी इंटरनल टीम नहीं जिसमें अभी तक हम सिर्फ 4 हैं, बाकी की जो ओवरऑल टीम है ना, उसमें ये पता ही था कि भाई ये जो है मैगी जो है, मतलब मैं जो हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ सिल्की से ही सारी बातें करती है, क्योंकि ऑब्वियसली सिल्की मेरी मेंटर है। तो ठीक है, तो ये लड़कियाँ आई दोनों, ट्रक और फ्यूल बैठी। थोड़े दिन हुए, मैंने बोला वाह चलो। थोड़ा मैं रिजर्व्ड रही, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं बहुत, क्योंकि मैं एकदम नहीं खुलती यार, थोड़ा टाइम लगता है मेरे को। मैं थोड़ा देखती हूँ इंसान कौन है, कैसा है, क्या है, एंड आई थिंक इट्स फॉर द सेफ्टी ओनली। 1 महीना तो रुकी मैं, थोड़ा दूर बैठती थी ये लड़कियाँ। अब टीम है, टीम में क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। मैं चाहती थी सिल्की काफ़ी ऊपर जाए ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैंने ये एक्चुअली जो हमारा भूरा है उसने ये बोला था कि तुम उसको ट्रेन करना, जो भी है तुम लोग ट्रेन करना। अब मेरे को चाहिए था कि सिल्की थोड़ी ऊपर हो जाए लाइफ में, तो मैंने तो सिल्की के ऊपर ये काम रखा, ट्रेन ट्रेन करने का काम, ठीक है। मैंने उसको इम्प्रेस करने के लिए, थोड़ी सी चाटने वाटने के लिए, थोड़ा मैंने बोला तुम करना, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा परफॉर्मेंस है, वट। खुश हो गई, वो खुश हो गई, होने दिया मैंने ये चीज़ें। अब ये दोनों को ऐसा था कि जो ट्रक और फ्यूल है, इनको इन्होंने थोड़ा बहुत चालू किया, ठीक है। अब हम लोगों में थोड़ा काम वो होते हैं, स्प्लिट्स होते हैं कि ये इतना इतना काम, ये इतने से इतना, अगर हैवी काम है तो वो ये करेंगे, ये लेवल पे काम है तो ये करेंगे। मेरा सबसे ऊपर था, तो अभी ये नए थे, इन लोगों को थोड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाया, ठीक है। अब जो मिल्की है वो इतना जेलस, उसने बोला कि चलो न्यू आए हैं, मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा सा ऊपर का दो लेवल। तो अब सिल्की कंफ्यूज थी क्या करें, लेवल लेवल को कैसे मतलब किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 to 1 होता है, 1 to 2 होता है, 2 to 3 होता है, ऐसे। तो इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि सबको सबके साथ काम करना मिले। तो जैसे कि 0 to 1 और 9 to 10 फॉर एग्ज़ाम्पल, वो दे दिया ये ट्रक को। फिर 2 to 3 और 10 to 11 दे दिया फ्यूल को। फिर 3 to 4 और 11 to 12 दे दिया मिल्की को। इस तरह से सबको सबके साथ, मतलब एक पेयर मिल गया सबको काम करने का, लेवल्स में, ठीक है। वो लेवल के काम, तो सबको बड़े बड़े काम भी मिल रहे थे। अब जो मेरे लेवल पे भी काम आ रहा था वो थोड़ा बहुत ट्रक में आ रहा था, थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत क्लियरली नहीं, बट हमने ऊपर ऊपर से देखा कि हाँ आ रहा था। अब धीरे धीरे, ठीक है, वो तो थोड़ी बात की बात है। इन दोनों ने मेरे से बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश की, हाय हेलो ये वो, उधर इधर इधर उधर, मेरे को थोड़ा बहलाने फिसलाने, वो अच्छे से करा बात। मैंने थोड़ा बहुत सिल्की को बोला कि देख हमारी टीम है, हमें साथ में बैठना चाहिए। मैंने स्टैंड लिया, और मैंने बहुत लंबा बड़ा वाला स्टैंड लिया, ऐसे वर्चुअली वीडियो कॉल पे मैंने बड़ा वाला स्टैंड लिया कि यार ये करवाओ, ये नहीं हो रहा है, ये करवाओ, ये कहीं और जा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये करवाओ। तो वहाँ से मैंने करवाई ये चीज़। तो ये चीज़ चालू हुई, और बाकी पूरी टीम में मैं बदनाम हो गई कि मतलब मेरे जो आजू बाजू बैठे थे उनको थोड़ा उठना पड़ा, उनको एडजस्ट करना पड़ा, मैं पूरी की पूरी बदनाम हो गई।
कि यार ये तो अभी मतलब क्या ही है, सब कुछ उधर बता देती है, सब कुछ ये कर देती है, वो कर देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। ठीक है, क्या करें। मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन में सिल्की थी। अब क्या हुआ, मेरे बाजू में ट्रक, उसके बाजू में फ्यूल बैठी, मेरे सामने बैठा मंची, मेरे ऑपोजिट एक अलग ही लड़की थी, वियर्डी उसको बोलते हैं, वियर्डो, ठीक है। और उसके बाजू में ये मिल्की, मतलब फ्यूल और मिल्की आमने सामने बैठे थे। ट्रक और वियर्डो आमने सामने, ट्रक मेरे जस्ट बाजू में, मेरे लेफ़्ट में, और मैं और मंची आमने सामने। अब क्या होने लगा, ट्रक से ट्रक की बातें थोड़ी बहुत ज़्यादा वियर्ड होने लगी थी। मैंने सुना धीरे धीरे, ठीक है, हम इधर उधर डिनर पे गए, थोड़ा इमोशनली मैं ओपन अप हुई है, वो काफ़ी टाइम हुआ इसलिए। धीरे धीरे मैंने सुना कि वो दिल्ली जा रही है, कुछ हो रहा है, कुछ काम था। तो बोली हाँ हाँ मेरा फ्रेंड है, उसको मैं थोड़ा लाइन पे लाऊँ तो मेरा काम तो करेगा। मतलब ये वो है जो लोगों को निचोड़वाएगी, एक बार पहले अपने पॉकेट में ला के उनको निचोड़वाएगी, ठीक है। काफ़ी हिंट्स थी, काफ़ी रेड फ्लैग्स थी उसकी। और बहुत लाउड होने लगी वो, बहुत लाउड होने लगी, बहुत लाउड। आफ्टर लंच वॉक्स थोड़ी से 2-3 दिन किए हमने, अच्छा मौसम था। और मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। मैं एक दो चीज़ों के बारे में थोड़ा ओपन अप हुई, मतलब पहले मेरे को नहीं होना था ओपन अप, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आ रहा था। बट दिल ने बोला चल चलेगा, मतलब लेट्स जस्ट डू इट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। मैंने मेरा लव लाइफ के बारे में थोड़ा शेयर कर दिया कि भाई ये इशू हो चुका है। दूसरे दिन से ट्रक ने मेरे साथ अपनी सारी लव लाइफ की चीज़ें शेयर करना बंद कर दी। पता नहीं क्यों किया ये, बट किया। उसके बाद अपने आप इग्नोर करना चालू कर दिया उसने मुझे। फिर मैं और फ्यूल थोड़ा ऐसे पीछे से भी बात कर रहे थे, वो ट्रक मुझे नहीं पता कि वो नोटिस कर रही है या नहीं, बट एक ही सेकंड के लिए हुआ, एक बार के लिए हुआ, तो वो चीज़ उसको बुरी लग गई। अब क्या हुआ, इन दोनों की सामने मिल्की से बहुत ज़्यादा अच्छे से बात होने लगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से। और एक लेवल, एक ये भी था कि अभी हमने लेवल्स डिवाइड किए, राइट। तो जो मेरे पास लेवल था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बार के लिए ट्रक के काम में आया, ट्रक के काम में भी, ट्रक को हैंडल करने के लिए आया वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा। फिर बाद में पता चला वो एक्चुअली तो मेरे में ही फॉल करता है, ढंग से देखा गया, ढंग से एनालाइज किया गया। तो बीच में थोड़ा बहुत ट्रक ने उस पर काम किया, इतना घटिया काम किया उसने, मतलब हम सामने वाली पार्टी को पैसे देकर, 5-5 लाख पैसे देकर हम ये काम करवा रहे हैं ताकि वो ये काम आगे ले जाए, और इसने इस तरह का काम, इस तरह की गाइडेंस दी है उस पार्टी को। मैंने सिल्की को बोला ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये क्या ट्रेनिंग। सिल्की बोले ये ढंग से मतलब मेरे से बात भी नहीं कर रहे ये लोग, अब वो बैठी दूसरी कंट्री में। और उसको इतना, और मैंने यहाँ पर ट्रक और फ्यूल की बातें सुनी इन जनरल भी, आई थिंक वो मिल्की से इंस्पायर्ड थे या क्या उनके इन्फ्लुएंस में थे, तो उनको ये बोलते हुए सुना कि कहाँ वो दूसरी कंट्री में बैठी है, कहाँ वो हमें है वो कर रही है, कहाँ वो हमें पूरे दिन तो ये अपने वर्क फ्रॉम होम हो रहा है उसका, कहाँ उसको ये आ रहा है कुछ। ब्रो सीरियसली वो इतने सालों से काम कर रही है इस इंडस्ट्री में, थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लो। वो तुम्हें सिखाने आई है, वो तुम्हें कुछ बताने आई है, वो तुम्हें हेल्प करने आई है। और उसका जेन्यूनली कोई गलत इंटेंशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अच्छा इंटेंशन था उसका। इतनी प्यारी तरीके से हर चीज़ समझाती है और सिखाती है, तुम क्या करने आए हो यहाँ पे। और ये जो ट्रक है ना वो कनाडा रिटर्न है। और सबसे बड़े इशू जो अमिताभ है पूरे के पूरे टीम का, उसने इसको बुलाया कि तू आ जा, कोई बात नहीं, कनाडा में शायद ये सेट नहीं हो रही थी क्या पता। तो उसने बताया कि यहाँ पर इसमें ये वाली स्पेसिफिक टीम में, ये वाली स्पेसिफिक पोजीशन में रिक्वायरमेंट है, तो तू आ जा। वो कनाडा से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आई है ये काम करने। आई वॉज लाइक ओके फाइन, बट इतनी रूड। और जो हम पार्टी से सामने बात करते हैं, एक हम लोगों का एक रिलेशनशिप मेंटेन करना, ब्रांड का फेस दिखाना कुछ होता है। इतना रूडली, इतना चिल्ला के बात करना, इतना नेगेटिवली बात करना। और अब मुझे पता चल रहा है वो ऐसे बोल रही है कि हम पैसे देते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सीरियसली ये सिखाया गया है तुम्हें? तुम पैसे देते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो? तुम बस रूड होने के बहाने ढूंढ रहे हो। तुम पैसे दे रहे हो, तुम कुछ भी, नो, यू स्टिल हैव टू बी अ ह्यूमन, यू आर अ ह्यूमन, यू हैव टू कंसिडर द सामने वाला पर्सन ऑल्सो एज अ ह्यूमन। क्या है ये?
थोड़े बहुत क्रैक्स आए मेरे वो इमोशनल के बाद। वो दोनों मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगी और बहुत ज़्यादा मिल्की से इनकी फ्रेंडशिप हो गई, स्पेशली फ्यूअल की। और मिल्की मुझे बहुत हेट करे, इतना हेट करे, इतना हेट करे, इतना हेट करे। उनके इन्फ्लुएंस में ये लोग मेरे अगेंस्ट हुए हैं, उनके इन्फ्लुएंस, उसके इन्फ्लुएंस में। हाँ, देयर आई पुट एवरीथिंग आउट देयर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो अब कुछ भी होता था वही उसका मेंटर है, उन दोनों का मेंटर है। मैं तो कहीं इनविजिबल ही हो गई हूँ, बल्कि मैं तो विलन हो गई हूँ यहाँ पे। मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मैं विलन हो गई हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं बस अपना काम कर रही हूँ, वो भी अच्छे से कर रही हूँ। क्या ही बोले, कुछ नहीं। धीरे धीरे पता चला मतलब कि ये लोग सब उसका इम्पोर्टेंस कम रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये जो कंपनी है वो चलती है जेठालाल के अंडर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन जेठालाल है उसका हम लोग मतलब उसकी बात ही अलग है। यहाँ पे एक फ्राइडे फायरिंग करके सीन होता है, फ्राइडेज़ को फायर हो जाते हैं लोग जिनके साथ उनको मज़ा नहीं आता, जो मतलब कुछ भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, या उनके जो टीम लीड्स हैं वो उनको नहीं समझ आ रहा। तो ये फ्राइडे फायरिंग सीन है, वो ये बोल देते हैं मंडे से मत आना। सिंपल सोबर थिंग, मंडे से मत आना। ठीक है, ये भी चल रहा है। और हमारे लिए, मेरे लिए एक चीज़ अच्छी थी कि मैं सिल्की से कनेक्ट थी डायरेक्टली। तो बीच में ये जेठालाल का तो कोई भी बिल्कुल काम ही नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, बाहर बाहर जेठालाल ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट अंदर अंदर जब नड्डू काका बागा को देखा जाए, ठीक है वो भी प्यार करते हैं अंदर से, बट ये एक हिटलर और जेठालाल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो बहुत फ़नी लग रहा होगा बट है नहीं। सब डरते हैं, बहुत डरते हैं, अतामाजी सटकली टाइप्स है ये। ठीक है, तो मैं तो खुश थी, मेरे तो कोई भी लेवल पे उनका काम इतना अभी तक तो था नहीं। तो ये चीज़ बहुत बढ़ती गई। एक बहुत बड़ा इवेंट आता है हम लोगों का, हम लोग को उसमें परफॉर्म करना होता है, मतलब कि मिलना होता है काफ़ी स्टेक होल्डर्स से, और सब कुछ मैनेज करना होता है बैक एंड पे। अब एक टीम बन गई थी, मिल्की, ट्रक, फ्यूल, कोर टीम है वो, कोर 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 कोरेस्ट बेस्टेस्ट टीम है वो। ठीक है, और मंची तो ठीक है बीच में इधर उधर हैंग अराउंड कर रहा है, इधर उधर टीम में। ठीक है, अब जो ये मेरे को इतना गंदा ट्रीट किया गया है, मेरे को जो इतना मेरे मतलब वो काम मेरे में आता है, और ये अपने आप में अंदर अंदर मीटिंग्स कर रहे हैं, वो काम मेरे में आता है, और वो अपने आप उसके डिसीजंस ले रहे हैं, अपने आप बुकिंग्स कर रहे हैं, अपने आप जाके बता के, अरे हमने ये किया, हमने वो किया। मेरे को फुल्ली इनविजिबल ट्रीट करवा के, इनविजिबल ट्रीट करवा के, और पूरा का पूरा मेरे को कभी भी कोई चीज़ में लूप में ही नहीं रखा गया, बिल्कुल लूप में नहीं रखा गया मेरे को। मेरी अभी भी बॉडी पेन कर रही है वो बताते हुए, मेरी बॉडी पूरी ऐसे ड्रेन हो रही है ये चीज़ बताते हुए। मेरे बाद में आए हुए लोग इतनी लीड ले रहे थे, वो कर रहे हैं, मतलब लूप में तो रख लो यार, खा थोड़ी जाऊँगी, क्या ही हो जाएगा, इतना क्या पॉलिटिक्स। ये सब कुछ मिल्की की वजह से हुआ है, सब कुछ मिल्की की वजह से हुआ है। इतना सर में दुखे, मेरा ऑलरेडी पर्सनल लाइफ में इतने इश्यूज़ चल रहे थे, उससे ज़्यादा ये इश्यूज़ मेरे को इम्पैक्ट करने लगे। मैंने क्या क्या नहीं देखा है, मैं बॉडी हैज़ टेकन इट। घर जाके रोऊँ, हर जगह रोऊँ, मैं जिनसे हेल्प ले रही हूँ उनसे रोऊँ, उनके आगे जाके रोऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतना ग्रुपिज़्म करने से क्या मिलने वाला है तुम्हें? बच्चे, हाँ इनो बच्चे हैं, सब मुझसे छोटे हैं, बट क्या मिला? क्या ही मिला? पूरा इवेंट ऐसे निकला, और पूरी टीम में, ये पूरे टीम और पूरे ऑफिस में था कि ये अकेली रहती है, इसकी किसी से नहीं बनती, ये एडजस्ट नहीं कर सकती, ये वो है, ये बिल्कुल विलन है, ये हिटलर है, ये है वो है, पता नहीं क्या था। एक पॉइंट के बाद मैंने बोला था, एक पॉइंट के बाद ये फटा। ठीक है, इतना तो मैंने आपको बता दिया, मे बी इवेंट तक तो हम आ गए। मैं फिर बताऊंगी आगे क्या हुआ। ठीक है, स्टे ट्यून, सी यू टुमारो, बाय।